जरा सा भी हमारे हक अधिकार का हनन हुआ तो हम जो है ईंट से ईंट बजाने का हम जो है नीतीश सरकार का काम करेंगे। कांग्रेस नेता दिलीप मंडल के नेतृत्व में बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन में अतिपिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में अतिपिछड़ा वर्ग के महिला, पुरुष एवं नौजवानों ने भाग लिया। इस अवसर कांग्रेस नेता दिलीप मंडल ने बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों की स्थिति में खास सुधार नहीं हो पाया है और अब तक जो भी सरकारें आई है वे सब हमारे वर्ग को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है। खासकर वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार तो अतिपिछड़ा वर्ग के अधिकारों का पूर्ण रूप से हकमारी कर रही है। बिहार के तर्ज पर केंद्र में भी ओबीसी को 2 भाग में बांटने के उद्देश्य से 2017 में गठित रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार आज तक लागू नहीं कर पाया है। इस अवसर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला, डॉक्टर जगदीश प्रसाद एवं आयशा फातिमा ने संयुक्त रूप से कहा कि नीतीश सरकार अतिपिछड़ा वर्ग में मजबूत जातियों को शामिल कर मूल अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभों से वंचित कर रही है। खासकर तेली, तमोली एवं डांगी को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल करके नीतीश सरकार ने ये साबित कर दिया कि बिहार में मूल अतिपिछड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार है। आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यासिर इमाम, कांग्रेस नेता किशोर कुमार, जिला प्रभारी सागर पाटिल, असगर भारती, कांग्रेस नेता राजीव कुमार मुन्ना, अनिल पासवान, कांग्रेस जिला प्रवक्ता रमेश कुमार, नंदू पासवान। इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और किए हैं कि अगर आने वाले समय में जरा सा भी हमारे हक अधिकार का हनन हुआ तो हम जो है ईंट से ईंट बजाने का हम जो है नीतीश सरकार का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश सरकार अगर आज देखा जाए तो बिहार में जो सबसे बड़ा अति पिछड़ों का दुश्मन है वो नीतीश जी हैं। क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग में जो है ओबीसी के मजबूत जाति तेली, तमोली, डांगी को शामिल करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। क्योंकि वो जो है इस प्रकार के जो है आर्थिक रूप से संपन्न जाति हैं जिनको जो है समान जाति में शामिल किया जाना चाहिए था, उसको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। तो यही बात को हम लोग अपने भाइयों को समझा रहे हैं। और वैसे भी ये भी बात अति पिछड़ा लोग ज्यादातर जो है अब तक नीतीश जी के जो है साथ चलने का काम किया, लेकिन जो है नीतीश जी उन्हीं के पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारने का काम किया। लेकिन आज जो है अति पिछड़ा भाई जाग रहे हैं और उनसे मुंह भंग करके महागठबंधन की तरफ जो है अति पिछड़ों भाइयों का काफी रुझान हो चुका है। और आने वाले समय में बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की है भारत जोड़ो, वो भारत जोड़ते हुए बिहार तक पहुंची है और वही सारी सोच और विज़न जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी है। तो भारत जोड़ने से लेकर के आज बिहार तक ये जो यात्रा पहुंची है, जो हमारी राजद की जो माँ बहन योजना है वो कांग्रेस की भी वही योजना है और मैं सच्चाई, हक और ईमान के साथ खड़ी होती हूँ। जिस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हूँ। तो इंडिया अलायंस मतलब जो है वो भरोसे की सरकार और बिहार में आरजेडी मतलब जनता की सरकार। तो हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो जनता की सरकार हो और भरोसे की सरकार हो, जहाँ पे जनता अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रख पाए और जनता की बातों को सुनते हुए उनकी समस्याओं की परेशानी को दूर करते हुए बिहार एक मजबूत राज्य साबित हो। और बिहार एक मजबूत राज्य और एक डेवलप स्टेट तभी बनेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, अवेयरनेस की बात होगी, इक्विपमेंट की बात होगी, ऑनेस्टी की बात होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को हम अपने समान अधिकार के साथ, समानता का अधिकार के साथ, लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के साथ लेके चलेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक साथ होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आज जो भी समस्याएं को रखी गई सबको हमने सुना और ये ना सिर्फ अभी बल्कि हम तो दलित और महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लिए बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। आज ये समाज सेवा का काम हम यहाँ पे आज से नहीं शुरू किए हैं, ये करते हुए हमें एक लंबा समय हो गया है। दलितों के बीच जा कर के बैठ के भोजन करना, उनके सारे बातों में सुनना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, ठंड के मौसम में कंबल बांटना, पाँव में चप्पल, ये सारा काम तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। और यही सपना जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी है, समानता और एजुकेशन को लेकर के। तो इनका जो अधिकार इन्हें सरकार ने दिया है वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी मैं इनकी आवाज़ बनूँ और इनकी आवाज़ बन करके
बिहार शरीफ से उठूं और वो बिहार तक मैं ले जाऊं, और ना सिर्फ बिहार तक बल्कि भारत तक उनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, उनका अधिकार उनको पूरा मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये हमारे बीच के अपने लोग हैं और इन्हें पूरा हक है। आज़ाद भारत में 78 ईयर्स 78 साल होने को है, लेकिन आज भी दलित और महादलित पिछड़ा जाति के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये भेदभाव को रोका जाए और इन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है जो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। उनको ये समझ में नहीं है कि ज्ञान भवन, विज्ञान भवन और बाबू सभागार बनाने से किसी परिवार का विकास नहीं होता। विकास होता है उनके बच्चों को पढ़ाने से। आज हमारे सामने 4 नौजवान आप लोग खड़े हैं। अगर आप लोग की अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी लिखाई होती तो आप अच्छे पोस्ट पर जाते, अच्छे से रहते, लेकिन इन्होंने पूरे स्कूल को बर्बाद कर दिया। पब्लिक स्कूल को ले आया, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल को ख़राब कर दिया है। कहना चाहता हूँ कि 20 साल तक आपने नीतीश कुमार को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त की हद पार कर गए। इन्होंने 20 साल में सारे फैक्ट्री, चीनी की जितनी फैक्ट्रियाँ थी 45, उसको इन्होंने बंद कर दिया। कपास की फैक्ट्री बंद कर दिया। एक भी इंडस्ट्री इन्होंने नहीं लाया बाहर से ताकि यहाँ से लोग आ सके। आज हमारे 98 लाख लोग बाहर जाते हैं खाली मजदूरी करने के लिए ताकि अपने बच्चों को पेट को भर सके। तो इन्होंने 98 लाख परिवार को भिखमंगा बना के रख दिया। आज मोदी जी को 5 किलो अनाज दे करके हमारे लोगों को मानसिकता को ख़राब कर दिया। उनको लाइन में खड़ा करा करके अनाज दे करके भिखमंगा बना दिया। अगर वो मनरेगा में काम देते तो हमारे लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ता। हमारे गरीब लोग को अगर स्कूल अच्छी रहती, स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती तो पब्लिक स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी। आज देखिए हर जगह पब्लिक स्कूल खुला हुआ है, प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, और हर जगह देखिए अस्पताल, हर 2 डेग पर आपको नर्सिंग होम मिलेगा पटना में, बिहार शरीफ में। क्यों? आखिर क्यों इन्होंने सरकारी अस्पताल को क्यों नहीं ठीक किया 20 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य का विकास तब होता है जब उनके नौजवानों को रोजगार मिले, जब उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, जब उनके घर के लोग बीमार पड़े तो अच्छी इलाज हो। तो इन्होंने 20 साल में ना तो शिक्षा को सुधार किया और ना स्वास्थ्य को सुधार किया, ना हमारे नौजवानों के लिए इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाया और ना नौकरी सृजन किया। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और इसी कारण आज पूरे 28 राज्यों में हमारा राज्य 28वां स्थान पर है। गरीबी में, बेरोजगारी में, भूखमरी में सबसे नीचे का स्थान पर है। और इसका कारण सिर्फ नीतीश कुमार की सोच। ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को बदलना चाहिए। अति पिछड़ा को कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी जीत रही है तो अति पिछड़ा के कारण ही जीत रही है। हर सेक्टर में सर निजीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? संविधान को बर्बाद कर रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है। अब देखिए 345 हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं। मोदी जी ने 156 पब्लिक सेक्टर को बेच चुका सस्ते दामों पर। वो छोड़ दीजिए, हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कानपुर में, 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको भी उन्होंने बेच डाला। कोयला को फैक्ट्री को बेच डाला, रेलवे बेच डाला, प्लेटफॉर्म बेच डाला, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बेच डाला। इवन जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम जिसमें खेल कूद होता है उसको भी बेच डाला। तो आप तो बोल रहे हैं कि बिहार 20 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश जी को पूरे बिहार में जो है विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं। यही तो बिहार की सोच है। आप अपने परिवार को देखिए ना, आपके परिवार में कितने पुलिस अफसर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं। किसी भी परिवार में देखिए कि उस परिवार में कितना डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर बना है, उसी से विकास होता है। विकास हम बिल्डिंग देख के करेंगे कि हमारा परिवार का पेट भर रहा है। हमारा मजदूर 98 लाख मजदूर बाहर में काम क्यों कर रहा है? क्या वो बात करते हैं? उन्होंने शराबी बंदी की, अच्छी नीति है, लेकिन नीति लाने के पहले उन्होंने ही हमारे गरीब लोग को आदत लगाया। ये नीतीश कुमार की सोची समझी चाल है। और ओबीसी के नाम पर जो ये वोट लेते थे दोनों एनडीए गठबंधन के लोग, उनको ये मतलब एक सुनने का, समझने का समय आ गया है कि अब ये नालंदा जिला से एक शंखनाद हो गई है लोगों का कि अब जो उनके साथ उनको ठगने का जो काम किए थे, उनको हमेशा वोट लेकर के जीतने का काम किए थे, ये लोग अब धीरे धीरे हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी जो आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो इनका हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो चले हैं, उनके अगुवाई में जो आज कार्यक्रम की गई है, उसके तहत में इसके सीखना चाहिए कि अब इंडिया गठबंधन के निश्चित रूप से
जनाधार मजबूत हुई है और नालंदा जिला में खास कर करके इंडिया गठबंधन की जीत होगी। करके अति पिछड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, राहुल जी का दिशा निर्देश पर हम लोग कार्यक्रम अपने जिला में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का संकल्प लिया और इसमें ईबीसी, ओबीसी और अनुसूचित जाति तीनों मिल करके अगले महीना हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम के उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी होगी और जिला के आदेश पर ही ये हम लोग का कार्यक्रम है।